हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट ग्रुप कोचिंग में सबका स्वागत है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का यूज़ कहाँ पर होता है। अब काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि हम छोटी चीज़ें मेजर करने के लिए कुछ और यूज़ करते हैं, बड़ी चीज़ें मेजर करने के लिए कुछ और यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे छोटी सी लाइन को मेजर करना है अपनी बुक में, तो मैं या तो उसको मिलीमीटर में या तो सेंटीमीटर में उसको मेजर करूँ, राइट। बट अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस ना, फॉर एग्जांपल सूरत से बॉम्बे का डिस्टेंस ना, राइट, तो ये सारी चीज़ें मैं किलोमीटर में नापूंगा। तो ये दोनों एक ही बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, राइट, कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नापो। बट एक छोटा यूनिट है, छोटे डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, और एक बड़ा यूनिट है और वो बड़े डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, राइट। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, दोनों को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के यूनिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिली है, सेंटी है, डेसी है। फिर आता है अपना बेसिक यूनिट, या तो वो ग्राम हो सकता है अगर आपको कोई वेट मेजर करना है, या तो वो मीटर हो सकता है अगर आपको कोई डिस्टेंस मेजर करना है, या तो फिर वो लीटर हो सकता है अगर आपको किसी का वॉल्यूम या तो कोई लिक्विड कितना है अगर वो मेजर करना है, राइट। फिर है डेका, हेक्टा और किलो। तो बेसिकली बेसिक यूनिट से 3 छोटे यूनिट्स हैं और 3 बड़े यूनिट्स हैं, राइट। अब कन्वर्ट करने के लिए सपोज करो अगर मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं किलोमीटर से हेक्टा, डेका, बेसिक यूनिट या डेसी, सेंटी या मिलीमीटर, मिली, ये नीचे से अगर ऊपर जा रहा हूँ, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई 10 ऑन ईच स्टेप। मतलब हर एक स्टेप पे मैं 10 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो किलो हेक्टा से कितना ज़्यादा छोटा होगा, तो 10 गुना से छोटा होगा। मतलब 1 किलो 10 हेक्टा के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं 2 स्टेप जा रहा हूँ, किलो और डेका को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 1 और 2 स्टेप हुए, तो 1 किलो का मतलब है वो 100 डेका के बराबर होगा, ठीक है। मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आई विल मल्टीप्लाई 10 ऑन ईच स्टेप। उसी तरीके से अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ, राइट, मैं छोटे से बड़े की तरफ आऊँ, तो नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई था, तो ऊपर से नीचे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 10 ऑन ईच स्टेप। मतलब एक मिली 1 सेंटी से 10 गुना छोटी है, राइट। उसी तरीके से डेसी से 1 और 2 तो 100 गुना छोटा होगा मिली, ओके। ये सारे प्रीफिक्स हैं, मतलब मिलीमीटर लिख सकते हैं, मिलीग्राम लिख सकते हैं, मिली लीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे डेसीग्राम, डेसीमीटर, डेसीलीटर, किलोग्राम, किलोमीटर, किलो लीटर, राइट। ये सारे प्रीफिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिक समझ में आ गया। बड़े से छोटा मल्टीप्लाई करेंगे 10 हर एक स्टेप पे, छोटे से बड़ा डिवाइड करेंगे 10 हर एक स्टेप पे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो अगर मुझे बोलना कि भाई 1 किलोमीटर, ओके, किलो का की आ जाएगा, राइट, शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो 1 किलोमीटर। अगर उसको मुझे बेसिक यूनिट मतलब कि मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट, मैं मीटर ले रहा हूँ तो मीटर हो जाएगा मेरे लिए, तो वो कितने मीटर होगा। तो 1, 2 और 3 स्टेप, राइट। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1, 2 और 3 स्टेप। 3 स्टेप मतलब 3 बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना है, मुझे बोला है भाई 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का सीएम शॉर्ट फॉर्म, राइट। तो यहाँ से देखो कितने स्टेप है, तो 1 और 2 स्टेप, मतलब वो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से अगर 1 मीटर को कितने मिलीमीटर पूछा है, राइट, मिलीमीटर शॉर्ट फॉर्म है एमएम, तो 1, 2 और 3 स्टेप, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा 1000। और उसी तरीके से अगर 1 सेंटीमीटर मतलब कितने मिलीमीटर है, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर एक ही स्टेप है, तो ये हो जाएगा 10। उसी तरीके से अगर आपको उल्टा करना हो तो हर जगह पे स्टेप के हिसाब से 10 को डिवाइड करते जाए, ठीक है। तो ये हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया गया, अगर नॉर्मल एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो साइन के हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि भाई प्लस दिया है, अगर ये साइन है तो प्लस करना, ये साइन है तो माइनस, ये है तो मल्टीप्लाई और ये है तो डिवाइड, ये हमें पता है। बट अगर हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा ऑपरेशन कब करना है। तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं, राइट, उसे हमें थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि भाई ओके यहाँ पे हमें ये ऑपरेशन करना है। तो अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम में कहीं पे भी अगर ये पूछा है कि भाई इसका टोटल फाइंड करो, कि ये सारी चीज़ें
टुगेदर कितनी होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक है। 2-3 जन हैं, उसके टोटल फाइंड करो, 2-3 जनों ने ये लेके आए हैं, इसका टुगेदर ये सब कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है इसका मतलब है हमें उसका एडिशन करना है। सिमिलरली बोला गया कि भाई हाउ मच मोर और लेस, राइट, कि इनका डिफरेंस क्या है या फिर मार्जिन कितना होगा, राइट। कोई दो सिमिलर चीजें दी है, राइट, नंबर ऑफ वोट्स ले सकते हैं, किसी का वजन ले सकते हैं, राइट, सिमिलर चीजें। यहाँ पे याद रखना है कि सिमिलर चीजें दी गई है और दोनों सिमिलर चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा हुआ है, राइट, कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, राइट, या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, या फिर इसके और इसके बीच में मार्जिन कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा है इसका मतलब है हमें करना है सबट्रैक्शन, ओके, इसका मतलब है हमें करना है सबट्रैक्शन। उसी तरीके से अगर बोला है वन टू मैनी, अब वन टू मैनी का मतलब है कि हमें कोई एक चीज दी गई है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर एक दिन में मैं ये इतना काम कर रहा हूँ, ओके, एक दिन में मैं अगर 10 किलोमीटर चल रहा हूँ तो पूरे महीने में कितने, तो वन टू मैनी मतलब एक पर्टिकुलर चीज दी है और मैनी का मुझे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है। एक चीज दी है उसका मैनी कितना होगा, एक दिन में मैं इतना कर रहा हूँ, 30 दिन में कितना कर रहा हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई। और उसी तरीके से हाउ मैनी मोर, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है सबट्रैक्शन और ये क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, तो कि हाउ मेनी मोर में यहाँ पे आपको दो इक्वल चीजें नहीं दी है, राइट, थोड़ा सा डिफरेंस है, दो चीजें तो दी है पर दोनों की चीज में थोड़ा डिफरेंस है। एक बड़ा है और बड़े को मैं टुकड़े कर रहा हूँ, उसके मैं पार्ट्स बना रहा हूँ छोटे में, और वो कितने पार्ट्स बनेंगे मुझे वो फाइंड करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बड़ा सा वेसल है, वो वेसल को मुझे ग्लास में, ओके, वेसल में कुछ पानी या ड्रिंक भरा है उसको मुझे ग्लास में भरना है, तो यहाँ पे देखो वेसल, ठीक है, उसकी कोई कैपेसिटी है, ग्लास की भी कोई कैपेसिटी है, दोनों के पास कैपेसिटी है, पर दोनों क्या है, अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ, वेसल के टुकड़े कर रहा हूँ, कितने पार्ट्स मतलब कि कितने ग्लास वो भरेगा, ये डिफरेंस है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम करेंगे यहाँ पे डिवीजन, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। बड़ी सी चीज है उसको मैं पार्ट्स टुकड़े बना रहा हूं, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन। तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके।